नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सब कभी ना कभी जरूर सोचते हैं। आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अक्सर हमें लगता है कि बीमारी बस एक शारीरिक परेशानी है, अचानक से हुआ कोई इन्फेक्शन। लेकिन सच बताऊं, विज्ञान और हमारे आसपास के समाज के नजरिए से देखें तो इसके तार बहुत गहराई तक जुड़े होते हैं। बीमारी का असल कारण हमारे शरीर के अंगों या उनके काम करने के तरीके में आने वाला बदलाव है। आज हम इन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि हमारा शरीर बाहरी और अंदरूनी खतरों पर कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? सुनने में कितना आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, ये सीधा सा सवाल हमारी पूरी सोच को बदल के रख सकता है। किसी भी बीमारी का होना सिर्फ किसी अनजान कीटाणु का अचानक से हमला कर देना नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के जीव विज्ञान और हमारे सामाजिक परिवेश की आपस में जुड़ी हुई कड़ियों को समझने का एक बहुत ही शानदार मौका है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम स्वास्थ्य और रोग की बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे, फिर बीमारी के कारणों के अलग अलग स्तर, बीमारियों के प्रकार और तीव्र व दीर्घकालिक रोगों को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे हमारे अपने प्रतिरक्षा तंत्र और बचाव के तरीकों यानी स्वच्छता की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, स्वास्थ्य और रोग। आखिर इनके असल मायने क्या हैं? अक्सर हमें लगता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी से मुक्त होना नहीं है। ये एक बहुत व्यापक अवधारणा है। स्वास्थ्य का सही मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से ठीक होना और अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाना। यानी एक इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर के भीतर के संतुलन पर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के माहौल और समाज पर भी पूरी तरह निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि फिर रोग या बीमारी क्या है? अगर आप डिजीज शब्द को ही ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से बना है। डिस्टर्ब्ड ईज यानी आपके आराम या सुविधा में खलल पड़ना। समग्र स्वास्थ्य के विपरीत बीमारी बहुत ही विशिष्ट होती है। जब शरीर के किसी अंग की संरचना या उसके काम करने के तरीके में कोई खराबी आती है तो हमारे सामने सिरदर्द, खांसी या दस्त जैसे लक्षण यानी सिम्टम्स आते हैं। ये लक्षण असल में एक तरह के अलार्म हैं जो हमें बताते हैं कि हे, अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कारणों के स्तर यानी बीमारी की असली जड़ तक पहुंचना। आप जानते हैं, बीमारी के कारणों को समझना किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। किसी भी बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता। सबसे पहले आते हैं तात्कालिक कारण, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया जिसने सीधा हमला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कीटाणु तभी हावी होते हैं जब उन्हें सहायक कारण मिलें, जैसे सही पोषण न मिलना, कुपोषण या फिर आनुवंशिक कारण। और अगर आप और गहराई में जाएं तो असली मूल कारण सामने आते हैं, जैसे गरीबी या फिर खराब सरकारी सेवाओं की वजह से साफ पीने का पानी ना मिलना। तो देखा आपने, ये पूरी एक चेन है जो बीमारी को पनपने का मौका देती है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, रोगों के प्रकार। मुख्य रूप से बीमारियां दो तरह की होती हैं, संक्रामक और असंक्रामक। सबसे पहले बात करते हैं संक्रामक रोगों की। ये वो बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं और समाज में हवा, दूषित पानी, लैंगिक संपर्क या मच्छरों जैसे रोग वाहकों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे तक फैल सकती हैं, जैसे कि हैजा या क्षय रोग यानी टीबी। दूसरी तरफ है असंक्रामक रोग। ये सूक्ष्म जीवों से नहीं फैलते और एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाते। इनके कारण पूरी तरह से अंदरूनी होते हैं। उदाहरण के लिए जेनेटिक्स की वजह से होने वाला कैंसर या फिर ज्यादा वजन और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होने वाला हाई ब्लड प्रेशर। अब जरा इस चार्ट को देखिए। बीमारियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना बहुत जरूरी है। देखिए, वायरस से हमें जुकाम, डेंगू या एड्स होता है, बैक्टीरिया से टाइफॉइड, हैजा या टीबी और प्रोटोजोआ से मलेरिया। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से तय होता है कि सही इलाज क्या होगा। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को तो मार सकती हैं, लेकिन वायरस पर उनका कोई असर नहीं होता। तो सही दुश्मन की पहचान ही सही इलाज का सबसे पहला कदम है। अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, तीव्र बनाम दीर्घकालिक रोग। समय का भी बीमारियों पर बहुत असर पड़ता है। कुछ बीमारियां मेहमान की तरह होती हैं, आईं, कुछ दिन परेशान किया और चली गईं, जैसे खांसी जुकाम। इन्हें तीव्र या एक्यूट रोग कहते हैं। ये कम समय के लिए होती हैं और शरीर पर इनका कोई लंबा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ हैं दीर्घकालिक या क्रॉनिक बीमारियां, जैसे फीलपांव या टीबी। ये सालों साल या कभी कभी जिंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ती।
ये धीरे धीरे शरीर की पूरी ऊर्जा सोख लेती हैं, आपको लगातार थका हुआ महसूस कराती हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा और विपरीत असर डालती हैं। भाग 5, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तो इन सब खतरों से हमें बचाता कौन है? चलिए शरीर के अपने रक्षक से मिलते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कोई मामूली चीज नहीं है। ये हमारे शरीर का बेहद एक्टिव रक्षा कवच है। आपको पता है, हर दिन हमारा शरीर अनगिनत अदृश्य रोगाणुओं का सामना करता है, फिर भी हम रोज बीमार नहीं पड़ते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र दिन रात इन दुश्मनों से लड़कर उन्हें हराता रहता है। हम बीमार केवल तभी पड़ते हैं जब हमारे ये अंदरूनी रक्षक हार जाते हैं या किसी वजह से कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये रक्षक कमजोर कैसे पड़ते हैं? जरा सोचिए, अगर रक्षकों को खाना ही ना मिले तो क्या वो लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब सही पोषण नहीं मिलता या हमला करने वाले कीटाणुओं की संख्या अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम बेबस हो जाता है। इसके अलावा खराब सामाजिक वातावरण, आसपास की गंदगी और असमानता सीधे तौर पर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किले की बाहरी दीवारें ढह गई हों और अंदर के सैनिक भूख से तड़प रहे हों। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम टॉपिक पर, निवारण और स्वच्छता, यानी हम बच कैसे सकते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, निवारण उपचार से बेहतर है या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। बीमारी होने के बाद उसका इलाज करने में शरीर को बहुत नुकसान होता है, लंबा समय लगता है और बीमारी के दूसरों तक फैलने का खतरा भी रहता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए। तो बचाव कैसे करें? बहुत ही बुनियादी लेकिन असरदार तरीकों से। साफ पीने का पानी, कचरे का सही तरीके से निपटान, खुली नालियों की सफाई और मच्छरों को पनपने से रोकना। हवा से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए और सबसे जरूरी, सभी को सही पोषण मिलना चाहिए। अगर हम अपने आसपास ये सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखें तो समझ लीजिए हमने अपने शरीर के किले के चारों ओर एक सुरक्षा की दीवार बना ली है। और हाँ, बचाव का एक और बेहद शानदार और वैज्ञानिक तरीका है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। असल में ये हमारे ही इम्यून सिस्टम के साथ किया गया एक छोटा सा फायदेमंद धोखा है। इसमें एक कमजोर या नकली कीटाणु शरीर में डाला जाता है जिससे हमारा शरीर लड़ना सीख जाता है और उस दुश्मन को हमेशा के लिए याद कर लेता है। फिर भविष्य में जब असली और खतरनाक कीटाणु हमला करता है तो शरीर पूरी तरह तैयार रहता है और उसे तुरंत खत्म कर देता है। ये कमाल का आइडिया काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के ऐतिहासिक अवलोकनों से निकल कर आया था। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या हमारा स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है या इस पूरे समुदाय की? आज हमने जो कुछ भी समझा उससे एक बात तो साफ है कि हमारा स्वास्थ्य एक बड़े जाल का हिस्सा है। आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आपके आसपास का सामाजिक वातावरण और सामुदायिक स्वच्छता दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो अगली बार जब आप अपनी सेहत के बारे में सोचें तो अपने आस पड़ोस पर भी जरूर गौर करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको हमेशा स्वस्थ रहने में मदद करे।